नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा जो स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी माँ का है। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अत्यंत ही फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली माँ। देवी माँ का यह रूप ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। इनकी कहानी या कथा इस तरह से है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाने लगा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही इन्हें अपर्णा नाम दिया। इनका अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी माँ का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और उसके बाद में देवी माँ का विवाह शिवजी से होता है। धन्यवाद।